आप चौंक जागे। वैसे तो ये जो कलयुग है जिसे कहते हैं, कोई भी खबर अब उसको आप पचा लेते हैं, वो इसलिए कि अब कुछ भी असामान्य सा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अजीबोगरीब कोई भी खबर, कोई भी घटना अभी हमें समाज में देखने को मिल जाती है। हम शुरू कर रहे हैं, उसके पहले थोड़ा सोचने पर मजबूर होना चाहिए। आप भी आइए, सभी लोग आइए, इसमें लिखकर भी भेजिए। हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, जिस पर सबसे भरोसा करते हैं। कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार, आपका अपना कोई करीबी दोस्त, मित्र। अभी हम खबर पूरी आपको बताएंगे। अब आप समझिएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। आइए, जुड़िए और अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए कि समाज किस दिशा में बढ़ रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, ऐसा कर दिया। ऐसा जो कुकृत्य होते हैं, जो कांड होते हैं, उसमें पढ़ा लिखा अफसर अधिकारी किसी का रोल नहीं होता। वो कोई भी हो सकता है, IAS IPS, ये नेता प्रणेता, कोई भी हो सकता है उसमें। अब देखिए जरा, अब खबर पर नजर डालिए। दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर, जी बड़ी पोजीशन होती है, डेप्यूटी डायरेक्टर पर नाबालिग लड़की से रेप करने का आरोप लगा है। अब समझिएगा जरा, लड़की इस अधिकारी के दोस्त की बेटी है, इसलिए हम कह रहे थे। लड़की इस अधिकारी के दोस्त की बेटी है, जिसे वो नवंबर 2020 में दोस्त की मृत्यु के बाद अपने घर लाया था। यानी कि उस वक्त ले आया होगा, आप समझ रहे होंगे, सिंपैथी, सहानुभूति कोई नहीं होगा, चलिए आप लेके आए, लेकिन बदले में अब देखिए जरा। पुलिस ने बताया कि इस अधिकारी ने जनवरी 2021 तक कई बार नाबालिग का यौन शोषण किया। जब वो प्रेग्नेंट हो गई, जाहिर सी बात है, तो आरोपी की पत्नी ने उसे अबॉर्शन पिल्स दे दी। मामला तब सामने आया जब लड़की को एंजाइटी अटैक के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तब उसने डॉक्टर से यह बात साझा की। अब दिल्ली पुलिस ने अधिकारी के खिलाफ IPC और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की पत्नी को भी अपराध में मदद का आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने डेप्यूटी डायरेक्टर और उनकी पत्नी को पुलिस में हिरासत में लिया गया है। पुलिस आरोपी अधिकारी से पूछताछ कर रही है। इस बीच दिल्ली सरकार ने आरोपी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। अब सब समझिए आप, जो भी आपके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनका कितना ध्यान रखने की जरूरत है। किसी पर भी भरोसा, एतबार करना, समझ लीजिए, क्योंकि वहीं पर गला घोंटा जाता है विश्वास का, जहां पर भरोसा हो जाता है और विश्वास। अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला रजिस्टर कर लिया है। हालांकि लड़की का बयान अभी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज नहीं किया गया है और मामले की जांच चल रही है। अब एक बार इस पूरे मामले पर आपको हम दिखाते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट। दिल्ली में नाबालिग बच्चे के बयान पर पुलिस से लेकर अधिकारियों तक में हड़कंप मच गया है। जिस अधिकारी पर यह आरोप लगा है वो दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर हैं। पुलिस इस अधिकारी से पूछताछ कर रही है और पॉस्को के तहत FIR भी दर्ज है। इस मामले में अभी मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज नहीं हो सका है, क्योंकि पीड़ित बच्चे का भी इलाज चल रहा है। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन इस मामले को लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में जबरदस्त हलचल है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली सरकार क्या कर रही है, तो उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि अधिकारियों पर केंद्र का नियंत्रण है। DCW जो महिलाओं के लिए, लोगों के लिए खड़े रहने वाली संस्था है, अगर उसी के ऑफिस के अंदर जिनकी जिम्मेवारी बच्चों को और महिलाओं को संरक्षण देने की है, उन्हीं के अगर ऑफिस के अंदर ये घटना हो रही है तो ज़्यादा चिंताजनक है। एक पिता के तौर पे एक मृत दोस्त की बेटी को घर लाना और उसके साथ ऐसा अत्याचार करना पूरी मानवता को शर्मसार करता है। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी मांग की है कि पुलिस इस मामले में हर जरूरी कार्रवाई जल्दी से जल्दी करे। दिल्ली महिला आयोग की तरफ से दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया है। इस आदमी के खिलाफ जब एक 14-16 साल की लड़की एलिगेशन लगाती है कि उस आदमी ने लड़की के साथ रेप किया, बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। हमने नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं करा गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आनन फानन में आरोपी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है और मुख्य सचिव से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है।
उसको मैंने आदेश दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को कि उसको सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से जब तक इंक्वायरी वगैरह चल रही हैं, और शाम 5 बजे तक मैंने इसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। मैं पुलिस से वो करूंगा, अपील करूंगा कि उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली के सीएम को आपने सुना, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जांच होने तक चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए गए कि तुरंत प्रभाव से उस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए। 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी गई है, दिल्ली पुलिस से तुरंत गिरफ्तार किया जाए, यह भी कहा गया है। और दिल्ली पुलिस ने सोमवार उसको मैंने आदेश दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को कि उसको सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से जब तक इंक्वायरी वगैरह चल रही हैं, और शाम 5 बजे तक मैंने इसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। मैं पुलिस से वो करूंगा, अपील करूंगा कि उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली पुलिस ने सोमवार 21 अगस्त को दिल्ली सरकार के उस अधिकारी को हिरासत में लिया जिस पर एक नाबालिग से कई महीनों तक बलात्कार करने का आरोप है। पुलिस उपायुक्त उत्तर सागर सिंह खालसी से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, सुनवाते हैं। हमारे साथ डीसीपी नॉर्थ सागर सिंह कलसी हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं। सर, क्या शिकायत मिली थी? देखिए, हमारे पास थाना बुराड़ी के इलाके के चलते नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एक कंप्लेंट मिलती है जिसमें जो हमारी विक्टिम है 17 इयर्स ओल्ड गर्ल हैं, इनके फादर की डेथ हुई है 2020 में अक्टूबर में। उसके बाद इनका जो ये मास कम्यून होता है वहाँ पर इनके एक अंकल लगते हैं, ये मामा ही कहती हैं उनको, तो उनके पास इनकी मदर ने, क्योंकि वो घर में थोड़ा शी सबमिट्स ऑफ की कोई टेंशन वगैरह थी, तो वहाँ भेजा। 2-3 महीने का उन दिनों का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो है गलत एक्ट का ये वहाँ शिकायत रही है। ये जो इसकी जो मामी ये कह सकते हैं, जो इनके जो लोकल गार्डियन थे उनकी वाइफ, इसको इसने बताया, तो शी टोल्ड ऑफ द रॉन्ग एक्ट ऑफ हर लोकल गार्डियन, जो हमारा अभी अक्यूज्ड है, जो लेटर फाउंड आउट टू बी डिप्टी डायरेक्टर इन वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट दिल्ली गवर्नमेंट में है। वो जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने इसको अबॉर्शन पिल्स भी दी हैं। उसके बाद में ये इसके मदर को इसने बताया, तो वो यहाँ अपने घर पे ले आई। थोड़ा स्ट्रेस, पैनिक, टेंशन में रहती थी। अभी ऑफ लेट अगस्त में फर्स्ट वीक में जब ज़्यादा पैनिक अटैक हुए तो इनको हॉस्पिटल में लेकर गई इनकी मदर। तो डायग्नोस के दौरान जो साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने जब अपना इनकी काउंसलिंग और इनकी जो मीडिएशन करी है उसमें ये बात निकल के आई है। डॉक्टर साहब ने पूरा कंफर्म करते हुए ये बताया है कि इस तरीके से इनका एक्ट हुआ है। इनकी स्टेटमेंट पे हमने पॉक्सो और जो रिलेटिव सेक्शंस हैं उसके चलते इस पे केस दर्ज किया है। उधर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल अस्पताल में पीड़ित से मिलने पहुंची थी। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से स्वाति मालीवाल को रोक दिया गया और गार्ड का कहना था कि पुलिस की तरफ से कहा गया कि पीड़ित से किसी को मिलने नहीं दिया जाए। स्वाति मालीवाल वहीं धरने पर बैठ गईं। दिल्ली सरकार के विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्वाति मालीवाल, जो कि DCW की चेयरपर्सन भी हैं। मैम, ये पूरी घटना को आप कैसे देखती हैं? एक सीनियर अफसर हैं वो, 14 साल की एक बच्ची, और तकरीबन 2 साल तक इस तरीके से होता रहा। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? ये मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा डराने वाला केस है, क्योंकि ये आदमी WCD मिनिस्ट्री में डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पे कार्यरत है और कई सालों से है, डेकेड से है। तो इस आदमी के खिलाफ जब एक 14-16 साल की लड़की एलिगेशन लगाती है कि उस आदमी ने लड़की के साथ रेप किया, जब लड़की को प्रेग्नेंट हो गई तो उसके बाद उसने और उसकी वाइफ ने मिलकर गर्भ निरोधक गोलियां दी, जिसकी वजह से लड़की की तबीयत बहुत खराब हो गई। ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। हमने नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं करा गया। साथ में हम सरकार को भी नोटिस इशू कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूँ कि अभी तक ये कहाँ किस ऑफिसर्स की तरह कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टेड था, और वहां पे रहकर क्या इसके खिलाफ कभी कोई कंप्लेंट आई? अगर कंप्लेंट आई तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर
प्रेडेटर है, इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, क्योंकि जो सरकारी ऑफिसर हैं ये एक बार सरकारी ऑफिसर बन जाते हैं, परमानेंट बन जाते हैं, उस समय इनका बैकग्राउंड चेक होता है, पर आगे तक क्या, अगर ये आदमी सच में प्रेडेटर है तो ये तो बहुत ही डराने वाली है। एक्यूज को सस्पेंड कर दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, पुलिस घर पर पहुंच चुकी है, शायद गिरफ्तारी अब थोड़ी देर में हो भी जाएगी। आप कैसे देखिए, इसको कैसे परस्यू करना चाहिए ताकि हम एग्जाम्पल सेट कर पाए सोसाइटी के अंदर? सबसे पहले अरेस्ट होना चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। दूसरी बात, सस्पेंड जो कर दिया गया है उसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए और निलंबित करना चाहिए इस आदमी को। तीसरी बात, कोई एक मैकेनिज्म सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसे होता है कि इस तरीके के प्रेडेटर क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग WCD मिनिस्ट्री में बैठ जाते हैं। तो ये कैसे, क्या प्रक्रिया है, जिन आदमियों को इस तरीके की सेंसिटिव मिनिस्ट्रीज में पोस्ट करा जाता है, क्या एक्शन लिया जाता है उनके ऊपर, क्या उनकी बैकग्राउंड चेक किया जाता है, क्या ईयरली ये सब होता है या नहीं होता है? तो दिल्ली महिला आयोग इसमें भी इन्वेस्टिगेशन करेगा। इधर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने इस मामले पर कहा है कि DCW में ऐसी घटना होना निंदनीय है और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी इस पर कुछ कहा। आपको सुनवाते हैं दोनों की प्रतिक्रिया। बहुत ही शॉकिंग घटना है, निंदनीय घटना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक बात है वो ये है कि DCW जो महिलाओं के लिए लोगों के लिए खड़े रहने वाली संस्था है, अगर उसी के ऑफिस के अंदर जिनकी जिम्मेवारी बच्चों को और महिलाओं को संरक्षण देने की है, उन्हीं के अगर ऑफिस के अंदर ये घटना हो रही है तो ज़्यादा चिंताजनक है। जो कृत्य सामने आया है, मुझे लगता है कि उससे घटिया और घिनौना काम कम सुनने में आता है। एक पिता के तौर पे एक मृत दोस्त की बेटी को घर लाना और उसके साथ ऐसा अत्याचार करना पूरी मानवता को शर्मसार करता है। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी पत्नी जिन्होंने उनका साथ दिया उनके ऊपर भी बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों के ऊपर तो पूरा का पूरा जो अधिकार है वो केंद्र सरकार और LG का है। आज हमारा अधिकार होता तो हम बताते हम क्या करते हैं। और इस खबर पर और ज्यादा अपडेट हासिल करने के लिए हम रुक करेंगे श्रेया चटर्जी का। हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। श्रेया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद खबर है और भरोसा उठ जाता है, या तो अपनों पर से ही उठ जाता है, क्योंकि दोस्त मित्र विश्वास सब पर करना और ये कहीं ना कहीं भारी हो जाता है। मृत्यु हो गई थी इस लड़की के पिता की, नाबालिग है, और उसको मदद दिया गया, बुलाया गया, लेकिन उसी के साथ रेप कर दिया गया। नतीजा क्या है, किस पर विश्वास किया जाए? ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत गलत हुआ इस लड़की के साथ। किस तरह से अब पुलिस प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जांच आगे बढ़ी है, अब तक क्या कुछ आपके पास जानकारी है? और इस पर और भी अपडेट हमें करिएगा कि लड़की क्या अकेली थी, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद क्या इसकी माता भी नहीं थी? आखिर कोई घर में था कि नहीं? ये क्या इस पर डिटेल है आपके पास? देखिए आशुतोष, जितना हमें जानकारी अभी तक हासिल हो पाई है, इनकी पिता की मृत्यु के बाद इनकी मां जो है ये अकेले रहती थी, क्योंकि इनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, क्योंकि दोनों परिवार में एक दोस्ती का संबंध था और इनके पिता के जिंदा रहते ही दोनों एक दोस्त के नाते एक रिश्ता भी था। इसीलिए जब इनके पिता की डेथ हो गई तो उसके बाद जो प्रेमोदय खाका की हम बार बार कर रहे हैं सुबह से, इनके घर में इनको एज ए गार्जियन सौंप दिया गया था और ये लड़की इनके घर में रहते थे। एक और जो बात निकल के आ रही है कि इसमें चर्च का भी रोल है, क्योंकि दोनों ही एक ही जगह से बिलोंग करते हैं और दोनों की जो चर्च है वो भी सेम है। तो कहीं ना कहीं जो चर्च की हेड है उनकी भी बात आ रही है कि उन्हीं के मीडिएशन या सिद्धांत से कि लड़की के आगे जीवन में पढ़ाई और ये सारी चीजों में कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए प्रेमोदय खाका एक गार्जियन के तौर पे इनके रखेंगे। और हमने जब नेबर से भी बातचीत की, उन्होंने भी ये कहा कि इनको ये पता जरूर था कि एक लड़की को इन्होंने गोद ले लिया है, लेकिन उनको ये लगता था कि इस लड़की का ये देखभाल करते थे। हालांकि जो खबर आई है वो बहुत ही दुखद है। 2020 से लेकर 21 तक जो प्रेमोदय खाका, जो एक सिर्फ आम इंसान नहीं कह सकते, ये डेप्यूटी डायरेक्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की, एक ऐसी मिनिस्ट्री जिनका काम है महिलाओं और बच्चों के पॉलिसी मेकिंग का।
उनकी डेप्यूटी डायरेक्टर ने ऐसा जघन्य अपराध किया है जो एक्यूजेशन इन पे लगा है। और 2020 से 21 तक की ये घटना है। हालांकि ये बहुत देर तक क्यों आती है सामने, इसका भी एक कारण है। लड़की को पैनिक अटैक आ रहा था हाल ही में, और जब इनको अस्पताल ले गया गया, काउंसलिंग करी गई, साइकोलॉजिस्ट से बातचीत करी गई, उसके बाद इन्होंने ये बात आगे रखी। तब जाके जब इनकी माता को ये बात पता चली, इन्होंने जाके पुलिस में कंप्लेंट किया। इससे दूसरा सवाल आता है आशुतोष की, जो एफआईआर हुआ था वो 13 अगस्त की थी। 13 अगस्त से लेके 21 तारीख तक 8 दिन बीत चुका है। जब तक मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, जब तक इंडिया टुडे आज तक तो ये खबर नहीं चली, दिल्ली सरकार हो या दिल्ली पुलिस हो, इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि अभी मीडिया की रिपोर्ट के बाद इनकी सस्पेंशन आधिकारिक रूप में हो गई है। जहां पे मैं खड़ी हूं, यहां पे स्पेशल स्टाफ के ऑफिस में इनका इंटरोगेशन चल रहा है। कुछ देर में शायद ऑफिशियल अरेस्ट की भी खबर आ जाए। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है कि दिल्ली के लोग किन पे भरोसा करें। जो सरकारी ऑफिसर्स पॉलिसी मेकिंग के लिए नियुक्त किए गए हैं, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट में, जब वो ही ऐसे काम करते हैं, जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, तो लोग किस पे भरोसा करें। बिल्कुल श्रेया, निश्चित तौर पर। और ये तो तब हाल है जो कि चीजें सामने आ गई। सोचिए कितना टॉर्चर किया होगा। और ये जो इसके घर में शरण लिए हुए, जिसको इसने मदद दिया, और दोस्त की बेटी, एक तरह से इसकी बेटी हुई, तभी बेटी के नाम पर लाया भी होगा। ये बाहर और क्या किया होगा, और अभी चीजें बाहर सामने नहीं आई होंगी। ऐसे कितने हैं, इसको सोचने पर मजबूर करती हैं चीजें। और कुछ स्टेटमेंट आया है क्या लड़की के माँ की तरफ से या किसी की तरफ से, और डॉक्टर्स क्या कहना है, इस लड़की की हालत कैसी है, और इस पर और थोड़ा अगर विस्तृत जानकारी हो तो दर्शकों से आप साझा करें। देखिए फिलहाल लड़की के बारे में जो हमें बातचीत हमें सुनने को आ रही है पुलिस के माध्यम से, कि वो अभी भी अस्पताल में मौजूद है और उनकी जो हालात है वो पूरी तरीके से सही नहीं हुई है। हम समझ सकते हैं कि किसी के ऊपर कैसी मानसिक पीड़ा गुजरी होगी कि लगातार 2021 से लेके 2023 हो गई, तो कैसे हालात में वो रही होगी, किस डर में वो रही होगी कि ये बात सामने पहुंचने तक भी वो कितनी डर में रही। और जो आप हमसे पूछ भी रहे थे कि अभी क्या स्थिति है और कैसे यहाँ पे पूरी इन्वेस्टिगेशन चलेगा, तो ये भी बताना बहुत जरूरी है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से आगे की जो कार्रवाई होगी वो इनके 164 स्टेटमेंट पे भी निर्धारित होगी। और इसके अलावा जो कोरॉबोरेटरी एविडेंस रहेंगे, चाहे वो डिजिटल एविडेंस हो, जब कब से कब ये रह रहे थे, इसके अलावा कौन कौन और इनके संपर्क में आए, कोई विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग, ये सारी प्रक्रिया दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाएगी। और ये भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आशुतोष, आपने बहुत सही सवाल पूछा कि एकलौता केस भी शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेमोदय खाका की हम बात करें तो इसके पहले ये कई ऐसे शेल्टर होम्स के सुपरिंटेंडेंट भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना भी बहुत जरूरी है कि क्या पहले भी इनके खिलाफ ऐसा कोई कंप्लेंट आया है या नहीं। और श्रेया, बहुत सारी चीजें तो जैसे सामने आ जाती हैं। मान लीजिए कि हमने चोरी की वारदात को 100 घटनाओं को अंजाम दिया और एक ही बार पकड़े गए, तो शायद इसी पर अभी एक चल रही हो सकता है 99 अभी बाकी हो। क्योंकि ऐसी जब ये जो इसके घर में शरण ले रखी है जिस लड़की ने, जो इसके साथ मौजूद है, उसको तो इसने बख्शा नहीं। और भी लोग तो आते होंगे मिलने, बहुत सारी चीजें, तो इनका इतिहास कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अब तो सब कुछ है और इसी कड़ी को पुलिस को खंगालना है और जांच करनी है। श्रेया, आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम दर्शकों को अपडेट आपने किया इस केस से संबंधित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये पूरा मामला जो है अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत गंभीर है और मामला दर्ज कर लिया गया आईपीसी और पॉक्सो के तहत। अब आरोपी की पत्नी को भी अपराध में मदद का आरोपी बनाया गया है, क्योंकि वो भी सहभागी है। वो इसलिए कि पिल्स उसने दिए थे, चाहती तो पुलिस को बता सकती थी, पहले चाहती तो सब कुछ हो सकता था, लेकिन पति को बचाने के लिए अब लड़की की हालत क्या है अब दुनिया के सामने है। अब पुलिस ने डिप्टी डायरेक्टर और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया है। पुलिस आरोपी अधिकारी से भी पूछताछ कर रही है। इस बीच दिल्ली सरकार ने आरोपी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। तो चलिए, ये सबक है और सभी के लिए कि कहां भरोसा करें और क्या आप खुद को बहुत सतर्क रखें। और आपके भी आसपास बच्चे हों, बच्चियां हों, घर में सभी की होती हैं, क्योंकि अपने ही जो है विश्वास का कत्ल करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अनजान से तो बात करते नहीं, आप अनजान पर तो भरोसा करते नहीं, आप वहां जाते नहीं। जिसके पास रहते हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, हो सकता है वो बोल ना पाए। बहुत सारे मामले होते हैं शर्म में, या फिर उसको डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, तो बहुत सारे केसेस आते नहीं हैं। मोलेस्टेशन के बहुत सारे केसेस आते हैं, आपसे रिश्तेदारों में बहुत सारी चीजें। इसलिए हमने ये कहा था, ये प्रोग्राम देखना जरूरी है, जागरूक होना जरूरी है और अपने बच्चों की हिफाजत करना बहुत जरूरी है, और आपका और हमारा कर्तव्य बनता है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे, देखते रहें आज तक, क्योंकि आज तक पर खबरें लगातार जानिए। फिलहाल मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत।